आपकी आंख अचानक खुलती है। कमरे में अंधेरा है, खिड़की के बाहर तेज बारिश हो रही है और फिर आपको हॉलवे से व्हीलचेयर चलने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन जब आप दरवाजा खोलते हैं, बाहर कोई नहीं होता, सिर्फ एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर और ऐसा एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। आज हम जाएंगे 3 ऐसी रियल लाइफ हॉन्टेड असाइलम्स के अंदर, जहां लोगों ने ऐसी चीजें महसूस करने का दावा किया जिन्हें वो आज तक भूल नहीं पाए। पुरानी हॉस्पिटल्स, अबेंडेड बिल्डिंग्स, टूटी हुई खिड़कियां, ये सब डरावना लग सकता है, लेकिन कुछ जगह सिर्फ पुरानी नहीं लगती, वो अजीब लगती हैं, जैसे उनकी दीवारों में कुछ अटका हुआ हो। और आज की आखिरी जगह, उसे कई लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड एजलम कहते हैं। ट्रांस एलेघेनी ल्यूनेटिक एजलम, वेस्ट वर्जीनिया, यूएसए। 1864 अमेरिका सिविल वॉर के दौर में वेस्ट वर्जीनिया में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई। नाम था ट्रांस एलेघेनी ल्यूनेटिक एजलम। शुरुआत में इसका मकसद था मेंटल पेशेंट्स की मदद करना, लोगों को ठीक करना, उन्हें सुरक्षित जगह देना। लेकिन कहानी यहां बदलने लगी। यहां सिर्फ 250 मरीजों के रहने की जगह थी, लेकिन समय के साथ संख्या बढ़ती गई। 500, 1000, 1500 और फिर 2400 से भी ज्यादा। सोचिए, एक जगह जो 250 लोगों के लिए बनी थी, उसमें 2400 लोग। और सबसे डरावनी बात, उनमें से कई असल में मानसिक मरीज थे ही नहीं। उस समय अगर कोई बहुत उदास रहता, अलग व्यवहार करता या समाज के हिसाब से सामान्य नहीं लगता, तो उसे असाइलम भेजा जा सकता था। कई महिलाएं सिर्फ इसलिए यहां लाई गई क्योंकि उन्हें बहुत जिद्दी कहा गया। कुछ लोग एंजाइटी से जूझ रहे थे, कुछ ग्रीफ से और कुछ शायद सिर्फ अकेले थे। लेकिन अंदर इलाज हमेशा इलाज जैसा नहीं था। ठंडे आइस बाथ्स, अलग कमरों में बंद करना, कठोर ट्रीटमेंट्स और ऐसे तरीके जो आज सुनने में भी डरावने लगते हैं। कई फॉर्मर वर्कर्स और विजिटर्स ने बाद में दावा किया कि उन्हें यहां अजीब चीजें महसूस हुई। लेकिन असली डर दिन में नहीं, रात के बाद शुरू होता था। रात होते ही हॉलवेज खाली हो जाती, लाइट्स कम हो जाती और साइलेंस बहुत भारी लगती। कुछ लोगों ने कहा उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई दिए जबकि वहां कोई नहीं था। कुछ ने कहा उन्हें लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है, और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन एक नाम बार बार सामने आया, लिली। कई पैरानॉर्मल विजिटर्स ने दावा किया कि उन्हें बच्चों वाले हिस्से में एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। कुछ लोग उसे लिली कहते हैं, कहा जाता है। अगर आप वहां एक छोटी गेंद रख दें तो कभी कभी वो हिलती दिखाई देती है। क्या यह हवा थी, इमारत की कंपन या कुछ और? कोई नहीं जानता। लेकिन लिली यहां की सबसे डरावनी कहानी नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज देखने का दावा किया जिसका कोई चेहरा नहीं था। एक लंबी काली परछाई हॉलवे के आखिर में चुपचाप खड़ी, बिना हिले, बिना कुछ कहे, बस देखती हुई। कुछ विजिटर्स ने दावा किया कि उन्होंने उसे देखा और उसके बाद उन्हें कई दिनों तक डरावने सपने आते रहे। लेकिन अगर आपको लगता है ये जगह डरावनी थी, तो अगली असाइलम जंगल के बीच बनी थी और वहां लोग कहते हैं खाली ऑपरेशन रूम्स से आज भी आवाजें आती हैं। एसीलम 2, बीलिट्स हाइलस्टैटन, जर्मनी। जर्मनी के जंगलों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जो दूर से देखने पर सिर्फ एक पुरानी हॉस्पिटल बिल्डिंग लगती है। लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब जाते हैं, अजीब चीजें शुरू होने लगती हैं। इस जगह का नाम है बीलिट्स हाइलस्टैटन और कई लोग कहते हैं कि यहां साइलेंस भी सामान्य नहीं लगता। लेकिन इस जगह को डरावना भूतों ने नहीं बनाया। उसकी शुरुआत इतिहास से हुई थी। 1800 के दशक के आखिर में यह जगह ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए बनाई गई। उस समय टीबी एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। लोग महीनों, कई बार सालों यहां इलाज के लिए रहते थे। फिर समय बदला और दुनिया युद्ध में चली गई। वर्ल्ड वॉर के दौरान यहां घायल सैनिक लाए जाने लगे, सैकड़ों, फिर हजारों। हॉलवेज भर गए, कमरे भर गए और धीरे धीरे ये जगह दर्द से भर गई।
लेकिन लोगों का कहना है दर्द गया नहीं, कुछ यहीं रह गया। आज जो लोग इस अबैंडन्ड हॉस्पिटल में जाते हैं वो कुछ अजीब बातें बताते हैं, खासकर पुराने सर्जरी विंग के बारे में। कुछ एक्सप्लोरर्स ने कहा उन्हें मेटल टूल्स की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई ऑपरेशन चल रहा। लेकिन जब उन्होंने कमरे के अंदर देखा वहां कोई नहीं था। और फिर एक एक्सप्लोरर ने कुछ ऐसा सुना जिसके बाद वो भाग गया। एक अर्बन एक्सप्लोरर रात में अकेला अंदर गया। उसके हाथ में कैमरा था और एक फ्लैश लाइट। वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी उसे फुटस्टेप्स सुनाई दिए, पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर बिल्कुल उसके पीछे। वो रुका, पीछे देखा, कोई नहीं। और तभी उसने रिकॉर्डिंग में कुछ सुना, मत जाओ। लेकिन सबसे डरावनी जगह अभी बाकी थी। चिल्ड्रंस वार्ड, पुरानी बच्चों वाली बिल्डिंग, आज भी इस जगह का सबसे अनसेटलिंग हिस्सा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं उन्हें यहां बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। कुछ लोगों ने धूल पर छोटे फुटप्रिंट्स देखने का दावा किया जो अचानक गायब हो गए। और एक पैरानॉर्मल टीम ने एक छोटा खिलौना रखा सिर्फ टेस्ट करने के लिए। कुछ सेकंड कुछ नहीं हुआ, फिर वो हल्का सा हिला। लेकिन असली डर खिलौना नहीं था, असल डर मिरर में था। एक इन्वेस्टिगेटर पुराने कॉरिडोर की रिकॉर्डिंग कर रहा था। सब नॉर्मल लग रहा था। वो कैमरा की तरफ देख रहा था, फिर उसकी नजर पीछे लगे मिरर पर गई और वहां उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तुरंत पीछे देखा, कोई नहीं। लेकिन मिरर में वो शेप कुछ सेकंड और दिखाई दी। और अगर आपको लगता है ये डरावना था, तो अब हम उस जगह जा रहे हैं जिसे कई लोग दुनिया की सबसे हॉन्टेड असाइलम कहते हैं। असाइलम 3, वेवरली हिल्स सैनिटोरियम, केंटकी, यूएसए। पहाड़ी के ऊपर अंधेरे में खड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, वेवरली हिल्स। और कहते हैं यहां की कहानी शुरू नहीं होती, यहां की कहानी नीचे जाती है। क्योंकि इस असाइलम के नीचे एक टनल थी जिसे लोग डेथ टनल कहते हैं। कुछ जगहें डरावनी दिखती हैं और कुछ जगहें डर महसूस कराती हैं। वेवरली हिल्स कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार दुनिया की सबसे हॉन्टेड असाइलम्स में गिनी जाती है। लेकिन यह डर भूतों की कहानी से शुरू नहीं हुआ। इसकी शुरुआत हुई बीमारी से। 1900 के दशक, ट्यूबरकुलोसिस उस समय दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक थी। लोग इलाज के लिए यहां आते थे उम्मीद लेकर, लेकिन हर कोई वापस नहीं जा पाता था। धीरे धीरे कमरे भरते गए, फिर हॉलवेज, फिर पूरा हॉस्पिटल, और फिर मौत की संख्या बढ़ने लगी। और तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं मरीजों को डर से बचाने के लिए एक सीक्रेट टनल बनाई गई, एक लंबी, संकरी, अंधेरी टनल जिसका इस्तेमाल मृत बॉडीज को बाहर ले जाने के लिए किया जाता था ताकि ऊपर मौजूद मरीज घबराए नहीं। और लोग इसे कहते हैं डेथ टनल। लेकिन सबसे अजीब बात, टनल बंद होने के कई साल बाद लोगों ने वहां कुछ सुनने का दावा किया। कुछ विजिटर्स कहते हैं उन्हें टनल में खांसने की आवाज सुनाई दी। कुछ ने कहा जैसे कोई भारी चीज घसीटी जा रही हो। और कुछ लोगों का कहना था उन्हें फुटस्टेप्स सुनाई दिए, लेकिन जब उन्होंने फ्लैशलाइट घुमाई वहां कोई नहीं था। लेकिन वेवरली हिल्स का सबसे डरावना हिस्सा नीचे नहीं, ऊपर था। रूम 502। अगर आपने वेवरली हिल्स के बारे में कभी सुना है तो शायद आपने इस कमरे का नाम भी सुना होगा। कहानी के मुताबिक यहां एक नर्स काम करती थी और एक दिन वो मृत मिली। कुछ कहानियां कहती हैं उसने खुद अपनी जान ले ली। कुछ लोग दूसरी बातें बताते हैं, लेकिन इसके बाद जो रिपोर्ट्स आने लगी उन्होंने इस कमरे को इनफेमस बना दिया, क्योंकि कई लोगों ने एक ही चीज देखने का दावा किया। विजिटर्स कहते हैं उन्होंने हॉलवे में एक नर्स जैसी फिगर देखी, सफेद कपड़े, धीरे धीरे चलती हुई, फिर अचानक गायब। कुछ लोग कहते हैं उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कंधे को छुआ, लेकिन पीछे कोई नहीं था। और फिर
इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिकॉर्ड हुआ जो आज तक चर्चा में है। एक पैरानॉर्मल टीम रात में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सब शांत था, सिर्फ कैमरा और अंधेरा। फिर उनके रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई, गेट आउट। बस 2 शब्द, गेट आउट। टीम ने कहा उस समय वहां किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह आवाज नहीं थी, कुछ और था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग दोबारा देखी तो हॉलवे के आखिर में उन्हें एक फिगर दिखाई दी, बहुत दूर, पूरी तरह साफ नहीं, बस एक खड़ी हुई शेप। लेकिन प्रॉब्लम यह थी वहां उस समय कोई था ही नहीं। लेकिन क्या यही दुनिया की सबसे हॉन्टेड एजलम की आखिरी कहानी थी? नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बेवरली हिल्स में कोई अब भी नीचे से ऊपर आता है। कुछ विजिटर्स दावा करते हैं कि उन्होंने टनल के अंदर एक शैडो फिगर देखी जो पहले दूर दिखाई दी, फिर धीरे धीरे करीब आने लगी। उन्होंने सोचा शायद कोई और विजिटर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आई उन्हें एक बात समझ आई, वो चल नहीं रही थी, वो जमीन से ऊपर थी। और सबसे डरावनी बात, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक रियल इंसिडेंट आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ जगह सच में खाली नहीं होती? शायद ये सब सिर्फ कहानियां हों, या शायद कुछ जगहें कभी सच में खाली नहीं होती। अब आप बताइए, अगर आपको एक रात इन 3 हॉन्टेड एंजलम्स में अकेले रुकना पड़े तो आप कौन सी जगह चुनेंगे? ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज के लिए AI स्टोरी टेलिंग बाय TS चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।